हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर और डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे एलिमेंट इस चैप्टर के। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जब भी आप अकाउंटेंट के बारे में अपने माइंड में ख्याल आता है तो आप सोचते हैं अकाउंटेंट मस्ट बी ए पर्सन, यानी एक आदमी होगा जो कि हिसाब किताब करता होगा, इसकी सैलरी कब देनी है, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम आई, सारी चीजें करती है। अकाउंटेंट सब्जेक्ट इससे काफी ज्यादा आगे है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, अकाउंटिंग क्या है, बेसिक बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे बुक कीपिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर, bookkeeping is science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in transfer of money or money worth। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि बुक कीपिंग एक तरीके का साइंस भी है, एक तरीके का आर्ट भी है। कैसे? क्योंकि बुक कीपिंग का मेन काम क्या है, रिकॉर्ड कर लेना ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड करना इसका मकसद है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑल दोस बिजनेस ट्रांजेक्शन, कहने का मतलब है कंपनी में वो ट्रांजैक्शन जो कंपनी में मॉनेटरी टर्म्स में हो। यहाँ पे अब टर्म आ रहा है मॉनेटरी। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो पैसे के तौर पे तोली जा सके। कोई भी चीज अगर पैसे के तौर पे तोली नहीं जा सकती वो इस पे रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल में आप एक जगह काम करते हो और आप काफी ईमानदार हो, ठीक है, तो आपकी ईमानदारी कोई रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। आपको कितनी सैलरी मिलती है वो रिकॉर्ड होगी। सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पैसे के तौर पे तोली जा सकती है वही बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगी। ये बुक कीपिंग की बेसिक डेफिनेशन है। दोबारा अगर बात करें तो क्या है, तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन में, बुक कीपिंग एक तरह का साइंस है और एक तरह का आर्ट है। अब इन दो वर्ड पे भी गौर करते हैं, साइंस और आर्ट क्यों है। आर्ट इसीलिए है कि कॉन्टिन्यूसली ये रिकॉर्ड कर रहा है। साइंस भी इसीलिए है क्योंकि एक सेट इसको पैटर्न दिया गया है, फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि आपको ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करने हैं। बुक कीपिंग एक तरह का साइंस है और आर्ट है जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। प्लस ये भी बताता है कि ये ट्रांजैक्शन मॉनिटर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये हुआ पहला चीज आपका बुक कीपिंग। दूसरी चीज जो गौर करने वाली बात है कि बुक कीपिंग क्या होती है, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है, यानी अकाउंटिंग बुक कीपिंग से काफी ज्यादा बड़ा है। उसका एक छोटू सा पार्ट क्या है, बुक कीपिंग। देयरफॉर इसमें आता है सिर्फ कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचाने कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चों जिनमें बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी मतलब कम होगी, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कोई चीज करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते। कभी भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई चीज करती है, वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आते हैं। बुक कीपिंग का पहला स्टेप यही है कि अकाउंटिंग के लिए काम आसान कर देती है। कैसा आसान कर देती है, अकाउंटिंग में हम जो भी चीज आगे करेंगे उसके लिए पहले ही पता लगा लेती है कौन सी चीज फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन फाइनेंशियली जरूरी है, कौन सी जरूरी नहीं है। उसके बाद इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। बार बार आपको लाइन आ रहा होगा, मॉनेटरी टर्म्स, जो चीज पैसों में तोली नहीं जा सकती वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। Recording of such transaction in the books of account and classify transaction event by way of posting them into ledger account। अब ये काफी ज्यादा वाइड चीज है, अब आगे समझोगे कि सबसे पहले क्या होता है, मोस्टली जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा बट आने वाले क्लासेस में आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली बताना चाहूँ तो बुक कीपिंग एक सिंपल चीज है जो कि अकाउंटिंग से पहले की जाती है और अकाउंटिंग के लिए काम आसान करती है। ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेती है। सारे ट्रांजेक्शन्स में वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो पैसों के तौर पर हम तोले जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, जैसे वो बताया गया था। अकाउंटिंग मेन काम करता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली टीचर आती है, रिकॉर्ड करती है कितने बच्चे क्लासरूम में आए, तो नॉर्मली वो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर टीचर क्या करती है, क्लासीफाई करती है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग करती है, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, ठीक है। फिर समराइज करती है, ठीक है, आज इतने बॉयज है इतने गर्ल्स है और इस पे उन्होंने क्या क्या डिसीजन लेना है। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या करता है,
कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करते हुए इसमें रिकॉर्ड करता है जर्नल में। फिर क्या करता है, उसको क्लासिफाई कर देता है, यानी उसको अलग अलग उसके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, उससे हम कहते हैं लेजर। फिर समराइज करता है क्या क्या मेन रिजल्ट है। उसके बाद सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यहां पर भी वही चीज जैसे बुक कीपिंग में देखा कि जो चीज मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद वो क्या करता है, ये जो इसने रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया, समराइज किया है, इन ट्रांजेक्शन को फिर वो इंटरप्रिटेट करता है। कहने का मतलब है अब जो कंपनी का ओनर है या जो दुकान का मालिक है उसको एक सिंपल टाइम शब्द में बताएगा ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, इतना इनकम आ रहा है। तो अकाउंटेंट हर चीज की समरी बनाने के बाद उसको सिंपल लैंग्वेज में बताता है। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी क्या है। अब तीसरा वर्ड हम यहाँ सीख रहे हैं, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जो आप पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई करने के तरीके को, प्रिंसिपल्स को, उसे हम क्या उसकी नॉलेज को कहते हैं अकाउंटेंसी। ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको हेल्प करता है कि अकाउंटिंग में सारी चीजों को डील करने में। इसके साथ साथ ये यूजर को, यूजर माने जो इसको यूज कर रहा है, इसको ये भी बताता है कैसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, एंड कैसे आपको अपने आगे वाले जो यूजर होते हैं जैसे ओनर हो गया, जो कोई और भी हो गया, उसको कैसे आपको सिंपल शब्द में अकाउंटिंग के रिजल्ट को बताना है। तो ये बेसिकली मतलब है अकाउंटेंसी का। अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिकोड करूं तो बुक कीपिंग है इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जो सिर्फ थोड़े से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग करना, फिर उसको समराइज करने का काम किसका, अकाउंटिंग का है। फिर इन सब की पढ़ाई के लिए यानी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए वो हमें मिलती है अकाउंटेंसी से। तो ये है, अब इनको डिटेल रिलेशनशिप देखते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड भी करेंगे, उसको क्लासिफाई भी करेंगे, और उसके नॉलेज कहां से मिलती है मुझे, अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी सारे रूल्स बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है जिसको अकाउंटिंग फॉलो करता है, फिर जाके पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी नॉलेज है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग क्या है, एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी का। यानी अकाउंटेंसी के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती और अकाउंटिंग के बिना अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही बहुत ही इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये तो मस्त सवाल है क्योंकि बेसिक लेवल पे ये पूछा जाता है। सबसे पहले चीज, जो बुक कीपिंग होती है ये अकाउंटिंग का पार्ट है ना। उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये पहचानता है, पहले पता लगाता है कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियली मतलब रिलेटेड है, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, मनी मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं। उसके बाद इसको मॉनेटरी टर्म्स में तौलता है, फिर इसको रिकॉर्ड कर लेता है, फिर धीरे धीरे क्लासिफाई भी करता है, पर मेन काम इसका यहाँ पे इतना नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अकाउंटिंग ये रिकॉर्ड भी करता है, क्लासिफाई भी करता है, समराइज भी करता है, ठीक है। यानी जो काम इसका है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अकाउंटिंग का है, लेकिन ये थोड़े बेटर वे में करता है ताकि एक यूजर को, जो भी ओनर है, शेयर होल्डर है, या पैसा लगा रहा है बिजनेस में, बैंक है, उसको सही से इंफॉर्मेशन पता लगे। क्योंकि बुक कीपिंग देख के या इस यहाँ से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अकाउंटिंग में उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। ये कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग कौन सी स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। जहां पे जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। इसका पर्पस क्या है कि हमें पता लगा के बताए कि कंपनी में कितना नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस समय क्या है। ये रूटीन नेचर का डेली करना होता है। ये एनालिटिकल है, यानी ये एक तरीके से जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तब इसका रोल स्टार्ट होता है और ये चेंज होता रहता है। ये एक मैकेनिकल नेचर है और इसमें कोई भी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो एक्सपर्ट हो, लेकिन इसमें एक स्पेशल स्किल चाहिए। और क्योंकि भाई ओनर्स को बताना है, हर चीज इंटरप्रेट करना है, तो नॉलेजेबल पर्सन भी चाहिए। इसको ज्यादातर करते हैं जूनियर स्टाफ और इसको करते हैं सीनियर स्टाफ। सो ये बेसिकली था पॉइंट अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे आगे की चीजें, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीजें हम इसको करेंगे। तब तक
स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपके डाउट है। तब तक चिल करो और पढ़ाई करते रहो।